नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। उत्तर भारत के सबसे जोशीले त्योहार लोहड़ी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। चारों तरफ ढोल की थाप और मूंगफली की खुशबू है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि होली दिवाली की तारीखें बदलती रहती हैं, पर लोहड़ी हमेशा 13 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? और क्या है इस अग्नि की पूजा का असली महत्व? आज के स्पेशल वीडियो में हम लोहड़ी के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलुओं को करीब से समझेंगे। 13 जनवरी का रहस्य, विज्ञान और पंचांग। चलिए सबसे पहले उस सवाल का जवाब देते हैं जो सबके मन में है। 13 जनवरी ही क्यों? देखिए, लोहड़ी पूरी तरह से सौर कैलेंडर यानी कि सोलर कैलेंडर पर आधारित है। यह त्योहार शीतकालीन संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिस के अंत का प्रतीक है। तकनीकी रूप से जब भगवान सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। लोहड़ी ठीक उससे एक दिन पहले मनाई जाती है। पुराने समय में 13 जनवरी को ही वह दिन माना जाता था जब रात सबसे लंबी होती थी और इसके बाद दिन बड़े होने शुरू होते थे। हालांकि पृथ्वी के झुकाव के कारण अब वैज्ञानिक रूप से यह 21-22 दिसंबर को होता है, लेकिन हमारी परंपराओं और पंचांग के अनुसार हम इसे जनवरी के मध्य में ही मानते आ रहे हैं। यह ठंड के विदा होने और ऊर्जा के आगमन का उत्सव है। हमारे किसान भाइयों के लिए यह रबी की फसल कटने की खुशी का समय है। यह प्रकृति का धन्यवाद देने का दिन है जिसकी गर्मी से हमारी फसलें लहलहाती हैं। योगा और स्वास्थ्य का संबंध। एक योगा टीचर होने के नाते मैं इसे अग्नि तत्व के सम्मान के रूप में देखता हूँ। योग में सूर्य नमस्कार और जठराग्नि यानी पाचन की अग्नि का बहुत महत्व है। सर्दियों में जब शरीर सुस्त पड़ता है तब लोहड़ी की आग और तिल गुड़ जैसे गर्म खाद्य पदार्थ हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे स्वस्थ रहा जाए। दुल्ला भट्टी और सामाजिक संदेश। लोहड़ी का जिक्र दुल्ला भट्टी के बिना अधूरा है। मुगल काल में उन्होंने अमीर व्यापारियों से लड़कियों को बचाकर उनका विवाह करवाया था। यह कहानी हमें संदेश देती है कमजोरों की रक्षा करना और समाज में समानता लाना। जब हम लोहड़ी जलाते हैं तो हम सिर्फ लकड़ी नहीं जलाते बल्कि अपने भीतर के अहंकार और भेदभाव को भी स्वाहा करते हैं। रीति रिवाज। तिल रोड़ी का महत्व। शाम को जब हम आदर आए दलिद्र जाए कहते हुए आग में तिल डालते हैं तो इसका अर्थ है सम्मान और समृद्धि आए, दरिद्रता व नकारात्मकता दूर हो जाए। मूंगफली, रेवड़ी और मक्का की आहुति प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद है कि उसने हमें इस साल पर्याप्त फसल दी। इसके बाद शुरू होता है ढोल की थाप पर भांगड़ा और गिद्धा। यह मेलजोल और भाईचारे का सबसे सुंदर रूप है। खान पान और खास पकवान। लोहड़ी का नाम आए और सरसों का साग और मक्की की रोटी की याद ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साथ में गन्ने की खीर और तिल के लड्डू। यह भोजन न केवल स्वादिष्ट है बल्कि सर्दियों में हमारे शरीर को ऊर्जा और गर्मी भी प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस बार जब आप लोहड़ी की अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करें तो एक संकल्प भी लें, अपनी फिटनेस और मानसिक शांति के लिए समय निकालने का, यानी योग का नित्य अभ्यास करने का। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि योग और एक्यूप्रेशर पर हमारा एक और भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है गोल्डन रूट्स योगा एंड एक्यूप्रेशर। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप इसे भी सब्सक्राइब करें क्योंकि इसमें आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने की पूरी जानकारी है। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में हैप्पी लोहड़ी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। एक बार फिर से
आप सभी को लोहड़ी की ढेर सारी बधाई। हरिओम तत्सत।